हेलो दोस्तों, रेनेगेड इमोर्टल के यूनिवर्स में हमने कई पावरफुल और मिस्टीरियस कैरेक्टर्स देखे हैं, लेकिन उनमें से एक कैरेक्टर की कहानी सबसे ज्यादा दर्दनाक है। किनशु एक ऐसा कल्टीवेटर जो सेलेस्टियल लॉर्ड के लेवल तक पहुंच गया, लेकिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब पागलपन में आकर उसने अपने ही हाथों से अपनी पत्नी और दोस्तों को मार दिया। लेकिन सवाल ये है, किनशु ने ऐसा क्यों किया? क्या उसकी वाइफ और उसके दोस्त उसके दुश्मन बन गए थे, या फिर इसके पीछे कोई एक ऐसा गहरा सीक्रेट छुपा हुआ था जिसके बारे में जानकर वांगलिन भी हैरान रह गया। आज की इस वीडियो में हम किनशु की पूरी ट्रेजिक स्टोरी, उसकी कल्टीवेशन जर्नी, वांगलिन के साथ उसका कनेक्शन और उसके पागलपन के पीछे छुपे असली वजह को डिटेल में समझेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। किनशु असल में एक मॉर्टल किंगडम क्लियर वाटर कंट्री का क्राउन प्रिंस था, लेकिन बचपन में ही उसका पूरा किंगडम तबाह कर दिया गया, जिसकी वजह से उसे अपने देश छोड़कर दर बदर भटकना पड़ा। अपने देश को बर्बाद करने वालों के लिए उसके अंदर गहरी नफरत पैदा हो गई थी, और इसी के बाद उसने कल्टीवेशन का रास्ता अपनाया। बाद में वो एक कल्टीवेशन सेक्ट में गया, लेकिन वहाँ भी उसे कोई सहारा नहीं मिला, बल्कि उसके आसपास के लोगों ने उसकी बेइज्जती की और उसके साथ बुरा बर्ताव किया। एक ऐसे लड़के के लिए जो पहले ही अपने देश और अपनी पुरानी जिंदगी खो चुका था, ये बेइज्जती उसके सहने की आखिरी लिमिट साबित हुई। एक माउंटेन पीक पर कमजोर और बुरी तरह से घायल किनशु अकेले खड़ा था। उस वक्त उसके अंदर सिर्फ नफरत रह गई थी। उसने हेवन, अर्थ और अपने आसपास के सभी लिविंग बींग्स को ठुकराते हुए पूरी नफरत के साथ एक चीख मारी, और इसी दर्द और नफरत के दौरान किनशु के अंदर लेजेंडरी जी रेल्म अवेकन हो गया। अपनी दर्दनाक शुरुआत के बावजूद किनशु के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था। सेलेस्टियल रेल्म में पहुंचने के बाद वो थंडर सेलेस्टियल रेल्म में शामिल हुआ और बहुत तेजी से रैंक्स में ऊपर बढ़ने लगा। आखिरकार वो सेलेस्टियल लॉर्ड बन गया। उसकी कल्टीवेशन टैलेंट और पोटेंशियल इतना जबरदस्त था कि वो सेलेस्टियल एम्परर बायफैंग का सबसे खास डिसाइपल बन गया, और धीरे धीरे पूरे सेलेस्टियल रेल्म में उसे सेलेस्टियल एम्परर की पोजीशन का सबसे काबिल सक्सेसर माना जाने लगा। इस दौरान किनशु ने अपनी खुद की लीनेज बनाई, डिसाइपल्स को लेना शुरू किया और पूरे सेलेस्टियल रेल्म में बहुत नाम और इज्जत हासिल की। अपने अकेले रहने वाले नेचर के बावजूद किनशु की मुलाकात आखिरकार एक ऐसी वुमेन से हुई जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। वो उसकी दाव पार्टनर बनी, और वही एक ऐसी इंसान थी जो उसके पत्थर जैसे दिल को पिघला सकती थी। उसके लिए किनशु ने धीरे धीरे स्लोटर और नफरत का रास्ता छोड़ना शुरू कर दिया, जो उसकी जिंदगी के शुरुआती दौर का एक बड़ा हिस्सा रहा था। इसके बजाय उसने उन लोगों के साथ एक पीसफुल जिंदगी जीने का फैसला किया जिन्हें वो अपना मानता था। उसकी दाव पार्टनर के असर से किनशु थंडर सेलेस्टियल रेल्म में सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाले सेलेस्टियल लॉर्ड्स में से एक बन गया। ऐसा लगने लगा था कि किनशु ने आखिरकार अपने अतीत के अंधेरे को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन किनशु को जो खुशी आखिरकार मिली थी वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। कई सालों के अकेलेपन के बाद उसे लगा था कि उसने आखिरकार अपनी दाव पार्टनर, फैमिली और डिसाइपल्स के साथ एक सुकून भरी जिंदगी पा ली है। कुछ समय तक वो सच में सुकून से रहा और धीरे धीरे अपने अतीत की नफरत और खून खराबे को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसकी ये खुशी पानी में चांद की परछाई की तरह नाजुक थी, और आखिरकार एक अचानक आए कैलेमिटी ने उसकी पूरी खुशी को बर्बाद कर दिया। लेकिन सेलेस्टियल्स को भी इसका कोई पता नहीं था कि आखिर किनशु ने अचानक अपना कंट्रोल क्यों खो दिया और पागलपन की हालत में चला गया। उसके जी रेल्म के इन्फ्लुएंस में आते ही उसके अंदर स्लोटर की एक जबरदस्त इच्छा जाग उठी, और वो मौत और तबाही का दूसरा नाम बन गया। अपने इसी पागलपन में किनशु ने बिना किसी भेदभाव के अनगिनत सेलेस्टियल्स को मौत के घाट उतार दिया। इनमें उसके फ्रेंड्स, डिसाइपल्स और डिसेंडेंट्स तक शामिल थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपनी उसी दाव पार्टनर को भी मार दिया जिसने उसकी जिंदगी में दोबारा रोशनी लाई थी। उसकी इस भयानक तबाही ने पूरे थंडर सेलेस्टियल रेल्म को हिला कर रख दिया। जो किनशु कभी उस रेल्म का सबसे बड़े प्रोटेक्टर्स में से एक था, वही अब उसकी सबसे खौफनाक कैलेमिटी बन चुका था। आखिरकार सभी सेलेस्टियल्स ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दी किनशु को रोकने के लिए, लेकिन उनकी ताकत भी उसके जी रेल्म की जबरदस्त पावर के सामने कम पड़ रही थी। आखिर में सेलेस्टियल एम्परर बायफैंग को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने अपने डिसाइपल किनशु को काबू में कर लिया।
उस पल किंशु को कुछ देर के लिए होश आया। उसने अपनी दाव पार्टनर को देखा जो अपनी बच्ची को उसी ताकत के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी जैसे आखिरी बार उसके चेहरे को छूना चाहती हो, लेकिन उसका हाथ किंशु के चेहरे तक पहुंचने से पहले ही बेजान होकर नीचे गिर गया। यह देखकर किंशु ने कैसी दर्द भरी चीख मारी। ये वही पल था जब उसकी पुरानी दुनिया पूरी तरह बिखर गई। उसके बाद उसकी जिंदगी से खुशी का हर निशान मिट गया। बाईफेंग के पास किंशु को मारने का मौका था, लेकिन वो अपने डिसाइपल को खत्म नहीं कर सके। इसके बजाय किंशु को दोबारा कुछ देर के लिए होश आया और उससे अपने किए हुए हर काम का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने अपने ही हाथों से उन लोगों को मार दिया था जिन्हें वो सबसे ज्यादा अपना मानता था। इस एहसास के बाद वो गहरे दुख और अपने किए के बोझ में डूब गया। आखिरकार निराशा में किंशु ने अपनी जान लेने की कोशिश की और अपने बॉडी और ओरिजिन सोल दोनों को डिस्ट्रॉय करना चाहा। किंशु को इस बात का डर था कि कहीं उसका जी रैन मरने के बाद उसे वापस जिंदा ना कर दे और ये खौफनाक हादसा फिर से न दोहराया जाए। इसलिए किंशु ने अपने ट्रेजर सीलिंग वोर्टेक्स की मदद से अपने बॉडी और ओरिजिन सोल को 9 अलग अलग सील्स में डिवाइड कर दिया और उन्हें अलग अलग जगहों पर छुपा दिया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि अगर उसका एक हिस्सा दोबारा अवेकन भी हो जाए तो किंशु आसानी से अपने पूरे रूप में वापस नहीं आ सके। अपने डिसाइपल के लिए दुख और दया की वजह से सेलेस्टियल एम्परर बाईफेंग ने किंशु को डिस्ट्रॉय नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उन 9 सील्स के ऊपर एक हीलिंग फॉर्मेशन लगा दी। उनका मकसद था कि वक्त के साथ किंशु अपने जी रेल्म के पागलपन को कंट्रोल कर सके, अपनी समझ वापस पा सके और आखिरकार अपने पुराने रूप में लौट सके। इन्हीं सील्स और उस हीलिंग फॉर्मेशन की वजह से किंशु उस हेवनली मैडनेस की भयंकर तबाही के बाद भी जिंदा बच गया। बाद में किंशु की मुलाकात वांग लिन से होती है और उसे लगता है कि वांग लिन उसके मास्टर की टेक्निक कॉल द विंड का अगला सक्सेसर है। तो दोस्तों ये थी किंशु की पूरी कहानी। आपको किंशु की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कल्टीवेट करते रहिए।